गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का। कैसे हो सब? चलो, नेक्स्ट टॉपिक पोटेंशियल के बाद रेजिस्टेंस आता है। रेजिस्टेंस को अच्छी तरह से समझते हैं। ओम्स लॉ पहले पढ़ाना चाहिए था, लेकिन रेजिस्टेंस के बारे में जब हम समझ लेंगे तो ओम्स लॉ समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। रेजिस्टेंस हर एप्लियंस का फिक्स होता है, ठीक है। देखिए, रेजिस्टेंस एक्चुअली में हम बताए थे कि स्पीड ब्रेकर होता है ये करंट का, जो कि करंट का अपोज करता है, करंट का अपोज करता है, ठीक है। अपोजिंग द करंट, अच्छे से समझते हैं। दूसरा, इसको अच्छे से समझते हैं, ये करंट का क्या करता है, अपोज करता है और स्पीड ब्रेकर का भी काम करता है। भाई एक साथ अगर करंट फ्लो करेगी तो एप्लियंस क्या होंगे, खराब होने के चांसेस। स्पीड ब्रेकर का भी काम करता है। क्वेश्चन भी पूछता है स्पीड ब्रेकर का काम सर्किट में कौन करता है, तो रेजिस्टेंस, ठीक है। चलिए, इसका जो यूनिट होता है वो ओम होता है। इस तरह से दिखाते हैं, ओम, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए, तो इसका काम, स्पीड ब्रेकर करंट को क्या करता है, ये कम करता है। तो एक जाहिर सी बात है यार, अगर हम कह रहे हैं कि अगर रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो करंट डाउन होगी कि नहीं होगी। अगर हम रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं तो अगर हम करंट की बात करते हैं तो करंट हमारी क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। रेजिस्टेंस को कम कर देंगे तो करंट हमारी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये तीनों चीज़ों को समझ लीजिए अच्छे से। अब इसके बाद करेंगे हम बात कंडक्टेंस की। कंडक्टेंस, कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस, क्यों भैया? कंडक्टेंस मतलब जिसमें से फ्री इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाते हैं, ऐसे सबस्टेंस को कंडक्टेंस कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बड़े ही इजीली पास कर जाती है। इलेक्ट्रिसिटी, अच्छे से समझो, इलेक्ट्रिसिटी कैन पास इजीली, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास कर जाती है, ऐसे सबस्टेंस को कंडक्टेंस कहते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी को इजीली पास नहीं करने देता है कौन भैया, रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस जैसे जैसे बढ़ेगा रेजिस्टेंस वैसे वैसे घटेगा। कंडक्टेंस जैसे जैसे घटेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे निकलना बंद होंगे, रेजिस्टेंस क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अभी तो बताया मैंने, कंडक्टेंस मतलब करंट इलेक्ट्रॉन पास करने की क्षमता। तो करंट पास करने की क्षमता जैसे ही बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, कंडक्टेंस जैसे ही घटाएंगे रेजिस्टेंस उसका क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये चीज भी क्लियर हो गई होगी। तो एक चीज हम ये बता दें, देखिए रेजिस्टेंस किस पे निर्भर करता है, कंडक्टेंस पे तो किया ही, ठीक है। तीन चीजें और समझ लीजिए, इसके बाद एक फार्मूला बनाते हैं। किस पे निर्भर करता है, देखिए रेजिस्टेंस निर्भर करता है, डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, ठीक है। दूसरा लेंथ पर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर और वायर जो भी है, एरिया, ठीक है। टेम्परेचर पे कैसे निर्भर करता है, जब जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, ठीक है, तो रेजिस्टेंस भी उसका बढ़ता ही जाएगा, ठीक। रेजिस्टेंस भी उसका क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे जैसे एप्लियंस गर्म होंगे, हीट होंगे, रेजिस्टेंस भी उसका बढ़ता जाएगा। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, ठीक। रेजिस्टेंस is directly proportional to length also. Resistance is direct inversely proportional to area. एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी अगर दोनों को एक साथ कंबाइन करें तो ये हो जाएगा R प्रोपोर्शनल टू L बाई ए। प्रोपोर्शनैलिटी हटता है तो कांस्टेंट आता है रो, L बाई ए। बच्चे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं भैया कि प्रोपोर्शनैलिटी हटाने पे सर क्यों हम कांस्टेंट लगाते हैं।
प्रोपोर्शनैलिटी हटाने पे क्यों कांस्टेंट लगाते हैं? दो साइड को ऐसे ही इक्वल थोड़ी ना कर दोगे। दो साइड को इक्वल करने के लिए, इक्विवेलेंट करने के लिए कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ऐसे थोड़ी ना इक्वल लिख दिया जाएगा दो साइड को हमेशा। इसलिए एक कांस्टेंट इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। ये कांस्टेंट रो है, जिसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है, ठीक है। आ गया समझ में? तो अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। जैसे मान लीजिए किसी वायर को अगर हम खींच के, ठीक है, 5 गुना कर दें, या सपोज पहले एक क्वेश्चन आता है जैसे कि किसी वायर की लेंथ अगर सपोज दैट 5 गुनी है, मतलब 5 टाइम्स है, ठीक है। किसी वायर की लेंथ 5 टाइम्स है, तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? तो जाहिर सी बात है यार, यहाँ ऐसा क्वेश्चन अगर आएगा, दिख रहा है लेंथ अगर 5 टाइम कर दें तो रेजिस्टेंस भी कितना टाइम हो जाएगा? 5 टाइम हो जाएगा। तो ये चीज आप लोग ध्यान से समझिए, क्वेश्चन आ सकता है। अगर लेंथ 5 टाइम है, लेंथ 6 टाइम है, लेंथ n टाइम है सपोज दैट, तो इसका रेजिस्टेंस भी कितना हो जाएगा? डायरेक्ट मारोगे n टाइम, ठीक। अगर लेंथ n टाइम है तो रेजिस्टेंस भी n टाइम हो जाएगा। एक क्वेश्चन और आता है, जैसे अगर किसी एप्लियंस या वायर को खींच के कुछ गुना कर दें। जैसे सपोज दैट एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में है, जैसे मान लो किसी वायर की लेंथ 6 मीटर थी। पहले लेंथ क्या थी इसकी? L1 6 मीटर थी। इसको हम 5 गुना बढ़ा देते हैं। क्या कर रहे हैं? 5 गुना बढ़ा दिए, मतलब 5 टाइम इंक्रीज कर दिए इसकी लेंथ। तो L2 कितना होगा भाई? 6 इंटू 5, यानी कितने मीटर हो गया भाई? 30 मीटर इसकी लेंथ इंक्रीज हो गई। कितने मीटर इंक्रीज हो गई लेंथ? 30 मीटर इंक्रीज हो गई। अब ध्यान से समझना, R1 यहां से क्या हो जाएगा? तो समझना ध्यान से, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, मान लो 6 मीटर वायर थी, उसकी लेंथ खींच के 5 मीटर कर दी, 5 गुना बढ़ा दिए, तो 30 मीटर इसकी लेंथ हो जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन को पूछेगा रेजिस्टेंस कितना टाइम होगा, तो रेजिस्टेंस लिख देंगे 5 टाइम हो, 5 का स्क्वायर यानी n का स्क्वायर, 25 टाइम रेजिस्टेंस हो जाएगा उसका। कितने टाइम हो जाएगा रेजिस्टेंस? 25 टाइम उसका रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक। जैसे मान लो एक वायर था L1, उसकी लेंथ 7 मीटर थी, उसको हम बढ़ा के खींच के 5 गुना कर दिए, 6 गुना कर दिए, तो 7 इंटू 6, अब उसकी लेंथ कितनी हो गई? 42 मीटर। तो पूछ रहा है रेजिस्टेंस कितने गुना होगा, तो कितना गुना किए थे? 6 गुना। तो 6 गुना का स्क्वायर कर दो, यानी कितने गुना हो जाएगा उसका? अरे सॉरी, गुना कर रहे हैं, सॉरी। रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ पे? हाँ, कितने गुना हो जाएगा? 36 गुना उसका रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। ठीक। जैसे इस पे क्वेश्चन एक कराते हैं तो अभी सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक क्वेश्चन कराते हैं, थोड़ा सा ये दूसरा वाला पॉइंट नहीं समझ में आ रहा होगा, उसको हम क्लियर करते हैं। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, एक क्वेश्चन देते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा। सपोज दैट एक वायर था 10 मीटर लंबा, ठीक है, लेंथ में, और 10 मीटर लंबा था लेंथ में, और इसका जो रेजिस्टेंस था, इसका रेजिस्टेंस था तुम्हारा सपोज दैट 15 ओम। कितना था? 15 ओम। इसकी लेंथ को हम 6 गुना कर दें, इसकी लेंथ को हम अगर खींच के 6 गुना करेंगे तो इसकी लेंथ में वृद्धि कितनी होगी? इसके लेंथ को हम 6 गुना खींच के अगर कर देते हैं तो 10 इंटू 6, यानी ये 60 मीटर लंबा हो जाएगा, होगा ना। तो कितना गुना हो जाएगा इसका रेजिस्टेंस? तो जितना टाइम देगा, मान लो 6 टाइम दिया हुआ है, तो 6 का स्क्वायर करो,
36 गुना रेजिस्टेंस हो जाएगा, जितना गुना देगा उतना गुना रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कितना था पहले वाले का 15, तो 36 में 15 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 36 10 जा 360 और 36 5 जा 180, तो 360 और 180 हो गया 540 ओम। ठीक है, जितना गुना कहेगा उसका स्क्वायर और फिर जो रेजिस्टेंस दिया होगा उससे मल्टीप्लाई। देखो ये शॉर्ट ट्रिक है, देखो इसका लॉन्ग ट्रिक भी देख लो एक बार। तो फुल कॉन्सेप्ट फिर से समझ लो एक बार, फुल कॉन्सेप्ट फिर से, इसको डिस्क्रिप्टिव इसका पार्ट एक और क्वेश्चन समझो इसको। जैसे मान लो 5 मीटर कोई लंबा वायर था, उसका रेजिस्टेंस था कितना 9 ओम। अब इसको खींच के 4 गुना लंबा कर दिया गया, 4 टाइम लंबा कर दिया। अब रेजिस्टेंस पूछ रहा है R2 कितना होगा, 4 गुना इसको लंबा कर दिया गया, मतलब 5 4 जा 20 मीटर इसकी लेंथ हो गई। तो रेजिस्टेंस कितने टाइम हो जाएगा, n स्क्वायर टाइम हो जाएगा। कितने टाइम हो जाएगा, n स्क्वायर टाइम हो जाएगा। जब खींच के लंबा करेंगे तब, अगर लेंथ रहेगा तो उतना ही गुना रेजिस्टेंस होता है। अगर 4 मीटर लेंथ है किसी वायर का तो उतना ही गुना रेजिस्टेंस होगा, लेकिन खींच के लंबा करेंगे तो उसका n स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर यानी 16 गुना रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो पहला वाला रेजिस्टेंस कितना था 9, तो 16 9 जा 144। बहुत काम आएगा ये सब तुम लोगों के लिए, ठीक है। तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो में सर्किट को कैसे कैसे जोड़ते हैं, सीरीज में पैरेलल में कैसे जोड़ा जाता है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन फिर बताएंगे, ओम्स लॉ। फिर धीरे धीरे बढ़ेंगे, जब क्वेश्चन जब खत्म होने वाला रहेगा प्रेस बताएंगे, प्रेस का काम कैसे होता है, मोटर कैसे वर्क करता है। फिर जब खत्म होने वाला रहेगा तो फर्स्ट ईयर की चीज़ें हैं जैसे कूलॉम्स लॉ, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सारी चीज़ें भी एक्सप्लेन करेंगे। ओके, थैंक यू।